इसलिए कीर्तन में बैठो ताली बजाओ, जब कीर्तन नहीं हो रहा हो, कथा चल रही हो तो धीरे से, पड़ोसी को भी व्यवधान ना हो। पड़ोसी की कथा में चुटकी बजाने में वो आपकी तरफ ना देखने लग जाए, पता चले उसके जो शब्द सुनने थे वो छूट जाए। धीरे से चुटकी बजाओ, ओम का उच्चारण करो, आपको नींद नहीं आएगी। एक होते सरोता। हाँ, सोता की एक बात और बताऊं, हमारे गुरुजी कथा करने गए, कहने लगे महाराज, एक मारवाड़ी माता जी थी, महाराज बड़ी सोहनी कथा बाचो। बोल क्या देखा माता जी आपने कथा में? थाने के बोलो महाराज, दो गोली नींद की खाऊं तो माने को नहीं नींद आवे, और थारी कथा में आके बैठू तो तुरंत ही नींद आ जावे। दो गोली नींद की खाऊं तो कोई नींद नहीं आवे मेरे को, और जैसी कथा में आके बैठू नींद आ जावे। तो उसका कारण यही है, जब कभी हम कथा सुन रहे हैं, एक दूसरा तर्क है, कथा करने, पुण्य का काम करने के लिए बैठते हैं तो हमको कथा सुनने के लिए बैठते हैं तो आलस आता, नींद आती है। तो समझ लो हमारे किए हुए जाने अनजाने में जो पाप है वो जाग रहे हैं, इसलिए निद्रा आती है। क्योंकि कोई भी चाहेगा क्या मैं खत्म हो जाऊं, तो निद्रा देवी उसका सहयोग करती है ताकि पुण्यशाली न बन जाए। उसका उपाय केवल यही है जो मैंने बताया, ताली बजाना और चुटकी बजाना। जोर से बोलो राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सूत जी कहने लगे, एक होता है सरोता, सुपारी जो पान वाला होता है उसके पास सरोता होता है। इधर से सुपारी बड़ी तो इधर से काट दी, इधर से बड़ी तो इधर से काट दी, इधर से बड़ी तो इधर से। हाँ, कथा हो रही है, सब कुछ ठीक है, पहले के दिन पंडाल खुले हैं, धीरे धीरे पंडाल कम पड़ेगा। जोर से बोलो राधे राधे। चलिए कोई बात नहीं, अब संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। पहले के दिन इतनी संख्या है तो फिर तो कम पड़ने वाला है। अच्छा थोड़ा सा टेढ़ा है, साउंड की आवाज आ तो रही है पर बीच में अप डाउन सी होती है। कि ऑर्गन वाले भैया पता नहीं किस आलस में या किसी प्रमाद में या किसी कहीं बातों में खोए हुए, आज मूड माइंड एब्सेंट बट बॉडी प्रेजेंट बजा रहे हैं। जोर से बोलो राधे राधे। तो इसे कहते काट छांट। हाँ, काट छांट का मतलब ये है, सुपारी इधर से बड़ी है तो इधर से काट दी, इधर से बड़ी है तो उसे कहते हैं सरोता। एक होता है श्रोता। कथा सुनी, जितनी कथा में बातें हुई हैं हमारे अंदर उनमें से कितनी कमी है उनको उतार लेना, इसको कहते हैं अमल करना। धुंधकारी ने कोई प्रायश्चित नहीं किया था, केवल कथा सुनी थी। आपको भी सुननी है। कथा के नियम बताए हैं। सबसे पहले तो कथा का एक शब्द ना छूटे, ये नियम है। टाइम से आके बैठे। व्यास जी जब आने वाले हो कम से कम 5 मिनट पहले, हमारे यहाँ तो आधे घंटा पहले की सुविधा है आपको, क्योंकि हमारे साथ में जो म्यूजिशियन पे हैं पंकज जी और इंद्र जी, हनी जी भजन सुनाएंगे आपको, ठीक है? क्योंकि कथा का कोई भी शब्द ना छूटे, कथा में कोई व्यवधान ना आए, उसके लिए
अल्प आहार करें, दिन में फलाहार करें, रात्रि में भोजन कर लें, क्योंकि अन्न खाने से भी नींद आती है। हाँ, उसके बाद जोर से बोलो, कहने लगे एक बार हाथ उठा के बोलो, सिर को झुका के बोलो राधे राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। श्रोता के नियम बताए हैं। अल्प आहार करें, धरती पर शयन करें। धरती पर शयन करने का मतलब क्या है? क्यों? क्योंकि डंलप के गद्दा पर सोते सोते हमारी कमर को आदत पड़ जाती है, बैठा नहीं जाता ज्यादा। अगर जमीन पर सोएंगे तो बैठने में दिक्कत नहीं आएगी, पैर शून्य नहीं होंगे, बार बार ऐसे नहीं करना पड़ेगा। जोर से बोलो राधे राधे। ब्रह्मचर्य का पालन करें। कथा में जैसा वर्णन आए वैसी मन की स्थिति को बना लें। अब उत्सव आएंगे तो उसमें ये सोचें जैसे भगवान का जन्म हो रहा है, जैसे बच्चे के जन्म में जाते ऐसे ठाकुर जी हमारे सामने प्रकट हो रहे हैं, इस भाव से कथा सुनिए और उस भाव से तैयारी करके आइए मन में। उत्सव का वर्णन है तो उत्सव जैसा मन को बना ले। यहां तक लिखा है श्रोता और वक्ता को घी पी के रहना चाहिए। फिर कह दिया भोजनम तो वरम मन्ने कथा श्रवण कार्यक्रम नोपवासो वरोप्रोक्तम कथा विघ्न करो। यदि एक बार नहीं या 5 बार भोजन करना, परंतु प्रयास करना कि कथा में कोई विघ्न न आया। अब कई जनी तो चैट करते करते कॉल आ गई कथा में, हेलो कथा में बैठी हूं, बाद में बात करूंगी। पड़ोसन कह रही है कथा सुन लो। आपको इतना कहा तो कथा में विघ्न तो आ ही गया ना। जोर से बोलो। इसलिए कोशिश करो कि कथा में फोन का इस्तेमाल ना हो, करना ही नहीं है सब। अब कई बहनें ऐसी होती हैं चुपचाप ऐसे लगा रहता है फोन, जी नहीं। फिर भी पता लग ही जाती चल रहा है फोन, क्योंकि गद्दी की महिमा हमारी नहीं। जोर से बोलो राधे राधे। ठीक है, वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब तो सज्जनों कहने लगे यहां पर श्रोता कम थे, सरोता सोता ज्यादा थे। गांव वाले कहने लगे भैया हमसे गलती हो गई, दोबारा से मुहूर्त निकालो और दोबारा से कथा आरंभ करो। हाँ, दोबारा से मुहूर्त निकाला, दोबारा से कथा आरंभ भई और अब कीर्तन होने लगा है। और सुनो, कहते हैं भगवान के पार्षद आए और उनको विमान में सबको बिठा के लेके गए, ऐसा भागवत में लिखा है। इतना कहना हुआ, कीर्तन आरंभ हो गया। भक्ति के बेटा जो थे ज्ञान बैराग्य, उनमें चैतन्यता आ गई और अब जो है जोर जोर से कीर्तन होने लगा है।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण वासुदेवा, हे नाथ नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण। कृष्ण राधे कृष्ण हरे हरे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब कथा का शुभारंभ हुआ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। एक बार हाथ उठा के बोलो, एक बार सर को झुका के बोलो राधे राधे। ये हमारे अतिथि लोग हैं, नाम मेरे पास आए नहीं इसलिए बोलूंगा नहीं। आप कथा में ध्यान दें, जब आएंगे तब तो बता दिया जाएगा। जोर से बोलो राधे राधे। এটার মধ্যে দিয়ে এই যে এর মধ্যে এই যে এইটার মধ্যে হ্যাঁ হ্যাঁ এই জন্য किसी का नहीं आएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, सावरी सरकार की जय। तुम्हें আমার পিছনে ছোট স্টাইল দেখিনি ভাই। क्यों चुपाते होंगे? प्रेम जो करते हैं। तो माता जी मेरे मन में विचार आया था आपको। ये भागवत कथा का प्रारंभ होना और उसी समय हमारे क्षेत्र के चेयरमैन श्री हरेंद्र सिंह जी एवं
उनके साथ वाइस चेयरमैन वरुण बाबू और चिरंजीव जी जो हमारे यहाँ के काउंसिलर हैं, ये सभी का उपस्थित होना ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। एक बार ताली बजाइए। एक बार जोर से इनके लिए ताली बजा करके इनका स्वागत करें। और मैं बाकी चीजें जो कुछ कहना होगा बाद में कहूँगा, पहले इनका स्वागत हो जाए। दादा साइड दिन आपको ये जानकर खुशी होगी कि ये चेयरमैन और वाइस चेयरमैन हमारे दमदम के हैं, लेकिन हमारे मंदिर के ये संरक्षक के रूप में हैं, क्योंकि हमेशा इन लोगों का योगदान और सहयोग और हमारे मंदिर के प्रति समर्पण भाव हम लोगों के साथ हमेशा मिलता है। और जब कभी भी किसी भी तरह की समस्या किसी भी प्रकार की आ जाती है तो उसके लिए हम लोग इनको याद करते हैं। और इस अवसर पर बहुत समय न लेकर के, क्योंकि यहाँ कथा बीच में थोड़ी सी विराम ले ली है, उसको गति प्रदान करने के पहले मैं चेयरमैन जी साहब से निवेदन करूंगा कि 2 शब्द अपना विचार व्यक्त करें। वाइस चेयरमैन जी, उन्हीं से मैं निवेदन करूंगा कि इस अवसर पर अपना 2-4 शब्द व्यक्त करें। हिंदी में, बांग्ला में, जिसमें भी हो बांग्ला में बोलें, कोई हम लोगों को समस्या नहीं है, न श्रोताओं को कोई समस्या है। हम सभी लोग पूर्ण रूपेण परिचित हैं। गोपाल मंदिर ठाकुर के नमस्कार जानिए, गुरुदेव के नमस्कार जानिए, सबाई के नमस्कार जानिए दुटो कथाई बोलबो। आज के शुभ दिन, আপনারা সবাই জানেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসের 126তম জন্মদিবস এবং গোপাল মন্দিরে আমরা যখন আমাদের এই কর্মকর্তা যারা আছেন দাদা বলল যে আমরা 38 জন্মদিন গোপাল মন্দিরের, আমাদের যখন যেভাবে ডাকে একটা মন্দিরে যা পুজো তো নিশ্চয়ই হয়, আপনারা এসে এখানে অনেক সময় ঠাকুরের নাম করেন, সেটা কিন্তু গোপাল মন্দির এই যে মানুষের পাশে সঙ্গে থেকে মানুষের উপকার করা, সেইটা গোপাল মন্দিরে সব সময় করে থাকে। রক্তদান শিবির বলুন, কম্বল বিতরণ বলুন এবং ভোগ বিতরণ বলুন, এবং আমি সব সময় দেখি গোপাল মন্দির এই মানুষের জন্য কিছু কাজ করে। মানুষের জন্য কাজ করাই আমার মনে হয় ভগবানের কাজ করা। আমি সকলকে আবার নমস্কার জানিয়ে আমি আমার ক্ষুদ্র বক্তব্য শেষ করি। धन्यवाद। मानव सेवा ही सर्वोपरि सेवा है, इसी बात पर बल देते हुए इन्होंने जो अपना 2 शब्द विचार के रूप में प्रकट किया, जिसके लिए हम लोग हमेशा संलग्न हैं। और एक बात मैं और आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन इसके पहले मैं चेयरमैन जी से 2 शब्द सुनना चाहता हूँ। आज नेताजी का शुभ जन्मदिन है और आज के दिन ही 1984 साल में 23 जनवरी को नेताजी के जन्मदिन के अवसर पर इस मंदिर की भी स्थापना की नींव रखी गई थी। इस अवसर पर मेरे साथ आकर उपस्थित हुए दमदम नगर पालिका के वाइस चेयरमैन वरुण नट्टो जी, इस इलाके के एक्स काउंसिलर महिला हो जाने के कारण महिला खड़ी हुई है, वो भी उनके परिवार की सदस्य है।
एक्स काउंसिलर चिरंजीव दास जी उपस्थित हैं, जिन्होंने मंदिर के लिए बहुत कुछ किया। सुजीत दा, बीबी सिंह जी, अजय सिंह जी, तिवारी जी और ऐसे बहुत लोग हैं जो इस मंदिर को बनाने में, पहले छोटा सा था और बाद में इसे बड़ी आकार में लाने के लिए इन लोगों ने जो मंदिर के लिए किया, इनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए, जितनी भी सराहना की जाए, उतनी कम है। तो इस शुभ अवसर पर आप लोग भगवत कथा महाराज जी से सुन रहे थे। हम लोगों ने गोपाल जी का आशीर्वाद लेकर, श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद लेकर हम लोग आपके सामने आए। मेरे भाई चेयरमैन ने आपसे दो बातें कही। पूजा अर्चना सब ठीक है, सभी धर्म के अपने अपने मानने वाले व्यक्ति हैं। कोई व्यक्ति मस्जिद जाता है, कोई व्यक्ति मंदिर जाता है, कोई व्यक्ति गुरुद्वारा जाता है, कोई व्यक्ति चर्च जाता है। सबकी जिस तरह से भावना इच्छा है उस तरह से वो अपना पूजा करता है। हम हिंदू हैं, हम हिंदू की पूजा अपनी तरह से करते हैं कि तो सबसे बड़ी बात मनुष्य की सेवा करना। इससे बड़ा पूजा, इससे बड़ा धर्म कुछ नहीं होता। आप पूजा कीजिए और आप मंदिर में घंटों पर घंटा बैठे रहिए और गोपाल जी को और श्री कृष्ण भगवान को मानते रहिए, मां काली को पूजा करते रहिए। किंतु जब आप रास्ते पर चल रहे हैं और किसी व्यक्ति अचानक आपके सामने गिर पड़े और आप उसे न उठाते हुए आगे बढ़ जाए, तो आप जिसकी पूजा करते हैं वो भी किंतु देखती है कि मैं जिस काम के लिए तुम्हें पृथ्वी पर भेजा था, दो हाथ दिया था कि एक हाथ से कमाओ तो दूसरे हाथ से दूसरे की सहयोगिता करो, तो तुमने वो नहीं किया। मंदिर में आने से, मस्जिद में आने से, गुरुद्वारा में आने से तुमको कुछ मिलने वाला नहीं। पहले अपना कर्म करो, मनुष्य की सेवा करो। मनुष्य के सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है, कोई कर्म नहीं है। तो मनुष्य की सेवा सबको करनी चाहिए। उसके बाद हमें निश्चय अपने पूजा अर्चना में जो भक्ति, जो विश्वास, जो इस यहाँ पर आप 3 घंटा 4 घंटा बैठकर ये सुनते हैं, उस समय आप सब अपनी सब पुरानी बातें, घर की बातें, चिंता सब भूल जाते हैं। स्ट्रेस क्या होता है सब भूल जाते हैं आप। तो ये समय 3 घंटा बोलिए, 4 घंटा बोलिए, आप इसमें मग्न हो जाते हैं। इसी में आप इससे बड़ी आनंद कुछ नहीं होती। क्योंकि आजकल की दुनिया में सब समय मनुष्य चिंता में ग्रस्त रहता है और इससे दुनिया तरह की रोग होती रहती है। स्ट्रेस होने से दुनिया तरह की रोग होती है। किंतु जब यहाँ बैठकर और जब भगवत कथा सुनते हैं तो आपका ध्यान सिर्फ इसी पर केंद्रित रहता है और किसी तरफ आपका मन नहीं जाता है। तो इसको भी सुनना बहुत जरूरी है और सुनिए। और इससे 2 तरह का काम होगा, आपको आनंद भी मिलेगा और आपका दिमाग भी सही रहेगा, शरीर भी सही रहेगा। यही कहते हुए और मैं अपने दमदम के निवासियों के लिए आशीर्वाद चाहते हुए कि मेरे दमदम के निवासियों को श्री कृष्ण भगवान हमेशा खुश रखे और हमेशा स्वस्थ रखे, यही कहते हुए मैं अपना वक्तव्य शेष करता हूँ। नमस्कार। धन्यवाद। बड़ा ही अमूल्य बात आपने कहा और इसी संदर्भ में हमें याद आया कि हम लोगों ने कुछ दिनों से मंदिर प्रांगण में एक सेवा शुरू किया है, फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट। मुफ्त में आपको दवा दी जाती है, डॉक्टर अवेलेबल है। मंगलवार, बृहस्पतिवार और रविवार 3 दिन 1 बजे से लेकर के 3 बजे तक डॉक्टर साहब आते हैं और आपको चेक करेंगे, देखेंगे और साथ में दवा भी दी जाती है। तो इसका लाभ भी आप लोग उठावें
और बाकी जो इन्होंने कहा कंबल वितरण वगैरह ये सब तो हम लोगों का चलता ही रहता है और ये चलता ही रहेगा। जहाँ तक हो सके हम लोग इसकी व्यवस्था भी रखते हैं। धन्यवाद। राधे राधे। एक बार हाथ उठा के बोलो। सभी को धन्यवाद। चेयरमैन साहब, वाइस चेयरमैन साहब, पार्षद जी और हमारे इस संस्था के जितने भी सदस्य हैं, सुजीत जी, चक्रवर्ती साहब, जय श्री राम। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कथा में प्रवेश करें। अभी कथा में नारद जी जो है माता जी से पूछ रहे थे कि माता जी बाबा के गले में जो मुंडों की माला है वो मुंड किसके हैं। तो मैया कोई जवाब नहीं दे पाई। नारद जी कहने लगे माता जी अभी तो कह रहे कि बाबा बहुत प्रेम करते, कैसा प्रेम है ये। और फिर आपने भी नहीं पूछा। चलो आपने नहीं पूछा, बाबा को तो बताना चाहिए था ना। ये बात अच्छी नहीं लगी। देखो आप क्रोध तो करना मत, पर बाबा से पूछ के रखना कि आपको क्यों नहीं बताया, ये भी पूछना है। देखो माता जी क्रोध मत करना ना। नारद जी थोड़ी बाहर तक गए, फिर वापस आए। माता जी देखो मन में कोई भाव मत रखना, बाबा ने नहीं बताया होगा, भूल गए होंगे। देखो गुस्सा मत करना, ना आए तो आए क्रोध। नारद जी तो इधर गए, हरि हरि जी राधे राधे, बैठ जाइए यहाँ। भैया राधे राधे। इधर खड़े वाले बात कर रहे, बैठे वाले नहीं। और वृंदावन बिहारी लाल की जय। मुझे ऐसा लगता है कहीं से कोई आवाज आती है ना एक्स्ट्रा, तो ऐसा लगता है कहीं कुछ, तो फिर ध्यान उधर जाता है। एक बार दोनों हाथ उठा के बोलो, सिर को झुका के बोलो, वृंदावन बिहारी लाल की जय। नारद जी तो इधर गए, माता जी ने पता क्या किया, काली साड़ी पहनी। और आजकल अलग अलग उठने बैठने सोने के कमरे होते ना, पहले एक कमरा और होता था, उसमें श्रीमती जी काली साड़ी पहन के चली जाती, तो श्रीमान जी को समझना था रूठ गई है, मनाना है। उसको कहते थे कोप भवन। सनातन धर्म में काले कपड़े को पहनना वर्जित बताया है। क्यों? क्योंकि उसी समय पर देवी जी काली साड़ी पहनती थी। जब पति देव को अपना गुस्सा दिखाना होता था, मुंह से नहीं बोलना था आजकल की तरह। जैसे श्रीमान जी घर में आए, साड़ी नहीं पहनती काली, सीधी रसोई में जाती हैं और रसोई में जाके कोई बर्तन जोर से गिराएंगी। और फिर पता क्या करती हैं, क्या करूं मैं, जो कमा कमा के मर जाऊं, मेरे हाथ पैर भी काम नहीं करते। देखो आ गए श्रीमान जी, अब ऑर्डर चलाएंगे, लाओ भोजन लाओ, बिस्तर पे भोजन चाहिए। श्रीमान जी कहते हैं हम भी तो काम करके आए। अच्छा मेरा काम तो दिखता ही नहीं है, तुम अपना ही देखते हो बस।
जनानी का काम नहीं दिखता, सुबह से लेकर शाम तक सारा काम करती है, और बस पुरुष कमा के जाता है, शहंशाहों की तरह जाता है, सुबह शहंशाहों की तरह आता है। श्रीमान दोनों की लड़ाई चालू है। ऐसी लड़ाई नहीं होती थी। और फिर पड़ोसी भी सुनते थे, घर वाले के साथ साथ पड़ोसी भी सुनते हैं। हाँ, पहले क्या होता था, श्रीमती जी इंडिकेशन देती थी, काली साड़ी पहन ली और उस कक्ष में चली गई, समझना था अब रूठ गई है, कारण पूछ लो। तो भोले बाबा आए, पूछा पार्वती जी कहां है? नंदी ने इशारा कर दिया, उतर गई। कोप भवन में बोला हाँ। पूछा नारद जी आए थे क्या करते? फिर तो जाना ही था। हा? नारद जी को कहते हैं आग लगानी और पानी से बुझाने वाली मशीन। सुनो, भोले बाबा अंदर चले गए और जाके पार्वती जी से कहने लगे, सुनो जी, बात मत करो। क्या हुआ? बात मत करो। अरे क्या हुआ है ये तो बताओ। मुझे क्या पता था, बाहर से भी काले अंदर से भी काले। अंदर से काले का मतलब होता है देवी कपटी। मैंने कौन सा कपट किया है? बोला आपने आज तक ये नहीं बताया कि आपने जो मुंडों की माला पहन रखी है ये किन के मुंड है? बोलो देवी आप कहती हो मैं आपको कितना प्रेम करता हूं, उसकी अगर कोई साक्षी है तो ये मुंडों की माला है। मतलब वैसे आप परमा जगदम्बा हो, लीला रचाने के लिए जब जब धरती पर गई, आपने शरीर को छोड़ा, अगले जन्म तक आपकी याद बनी रहे, आपके मुंड को काट के मैं अपने गले में पिरोता गया। ये आपके मुंड है। अच्छा, ये मेरे मुंड है तो आपके मुंड कहां है? बोले मैं मरता ही नहीं हूं। फिर तो आप कपटी का महाकपटी। बोले क्यों? बोले आपने कौन सी दवा खा रखी है जो आप तो ना मरो नहीं मैं मरूं? भगवान मुस्कुराए, कहने लगे देवी मैंने अमर कथा सुन रखी, अमर कथा का ज्ञाता हूं, इसलिए मुझे लोग अजन्मा कहते हैं, मैं जन्म नहीं लेता हूं। पार्वती मैया कहने लगी प्रभु मुझे वो अमर कथा ही सुननी है, मैं भी बार बार के जीवन मरण से मुक्त होना चाहती हूं। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जटनी जठरी सैनम, बार बार के जीवन मरण से मुक्त होना चाहती हूं, मुझे वो कथा सुना दीजिए। बोले बाबा कहने लगे वैसे ये कथा बहुत गोपनीय है, अमर कथा, परंतु आप प्रेम को बीच में ले आई हो इसलिए मैं आपको एक कथा जरूर सुनाऊंगा। एक पर्वत पर ले गए, उसी वन में जहां वो तोता तोती रहते थे, तोती ने अंडा दिया था। भोले बाबा उस वन में पहुंचे, 3 ताली बजाई। पहली ताली बजी कि संसार के मालिक का आदेश है जितने भी जीव जंतु सब चले जाओ यहां से। तोती ने अंडा दिया था, कलेजे पे पत्थर रख करके तोती को जानना था क्योंकि संसार के मालिक का आदेश, चली गई। दूसरी ताली का मतलब था कि माया का जाल टूट जाए। अंडा सबसे बड़ा माया का जाल होता है, वो टूट गया। तीसरी ताली बजी, तीसरी का मतलब था कि जड़ के अंदर भी चैतन्यता आ जाए। मां पार्वती जी को सामने बिठा करके षोडोपचार विधि से पूजन करके जल का कलश भर के, लोटा भर के, हमने भी कलश यात्रा निकाली ना आज। क्यों कलश यात्रा क्यों निकालते हैं? क्योंकि जब कलश का पूजन होता है पंडित जी बोलते हैं, आचार्य जी ने बोला होगा आज
कि कलश से मुखे विष्णु, कलश के मुख में भगवान विष्णु का वास है। कंठे रुद्र समासिता, कंठ माने गले में, रुद्र माने भगवान शिव विराजमान है। मूले तो स्थितो ब्रह्मा, मूल माने पेंदे में स्थित है ब्रह्मा। मध्य मातगड़ा, कौक्षो, कौक्षो माने गोद में, कौक्षो तो सागरा सर्वे सप्तिवा वसुंधरा ऋग्वेदो अत यजुर्वेदो सामवेदो अग्नि सहिता सर्वे कलशसु समासिता। सारे देवी देवता इसके विराजमान है और हम इनको साक्षी मानते हैं कि हम भागवत कथा अमुक अनुष्ठान करने जा रहे हैं। फिर इन सबको सिर पे धारण करके अपने समुदाय की परिक्रमा करते हैं। ये हमारा समुदाय, यहाँ सबका मंगल हो गए। आज कलश यात्रा में अनाउंसमेंट हो रहा था, ये मंगल कलश यात्रा क्यों निकाली जा रही है? भागवत कथा के लिए मंगल कलश यात्रा, सबका मंगल चाहते हैं। फिर जो उनको साक्षी मान करके भागवत कथा आरंभ हुई। ऐसे ही उन्होंने भी कलश का स्थापना किया और एक आसन से कथा सुनाने लग गए। वहां पे वो तोता बैठा था, क्योंकि अंडा टूटा, उसमें छोटा सा जीव निकला, उसके अंदर चैतन्यता आ गई। जब कथा आरंभ हुई तो तोता बड़ा प्रमुदित होकर कथा सुन रहा है। पार्वती मैया जो है ना, उनको नींद आने लग गई। तोता ने देखा इतनी प्यारी कथा हो रही है और ये सो गई, तो क्योंकि भोले बाबा ने आंख बंद करके कथा सुनाई थी, हुंकरा भर रही थी वो। तोता ने सोचा कि ये अब सोने वाली है, हुंकरा बंद हो जाएगा तो कथा रुक जाएगी। कथा नहीं रुकनी चाहिए। माता जी तो सो गई, तोता हुंकरा भरने लग गया। बहुत सुंदर लिखा है। हरि कथा सुना रे पार्वती को शिव शंकर भगवान। सुनते सुनते हमारी कथा को बंद हो गए कान, उमा को पड़ गए सोता, हुंकरा भर रहे तोता। उमा को पड़ गए सोता, हुंकरा भर रहे तोता। उमा को पड़ गए सोता, हुंकरा भर रहे तोता। कथा सुना रहे पार्वती को शिव शंकर भगवान। कथा सुनाए पार्वती को शिव शंकर भगवान। सुनते अमर कथा को बंद हो गए कान, उमा को पड़ गए सोता, हुंकरा भर गए तोता। उमा को पड़ गए सोता, हुंकरा भर गए तोता। दोनों हाथों की सेवा करते हुए हरि मतन उठी थी गौरा, शिव शंकर से बतराई। मतन उठी थी गौरा, शिव शंकर से बतराई। ओ मतन उठी थी गौरा, शिव शंकर से बतराई। मतन उठी थी गौरा, शिव शंकर से बतराई। हो हमारी कथा कहते हो, नारद ने याद दिलाई। हमारी कथा कहते हो, नारद ने याद दिलाई। हो हमारी कथा कहते हो, नारद ने याद दिलाई। हमारी कथा कहते हो, नारद ने याद दिलाई। हमारी कथा तेरे सुनते ही, हाँ हमारी कथा तेरे सुनते ही कट जाए पाप भगवान। करम कोई बन गया खोटा, उमा को पड़ गया खोटा। कर्म कोई बन गया खोटा, उमा को पड़ गया सोता। आप लोगों की समझ में आया? हाथ ऊपर उठा के बोलो, समझ में आ जाए? वाह। कर्म कोई बन गया खोटा,
मैंने बताया ना, कथा कीर्तन सत्संग में अगर हमको लिखना आए तो समझ लेना कि हमारे किया हुआ कोई खोटा कर्म वो जाग रहा है। अब पार्वती जी से कौन सा खोटा कर्म बना? अपने पिता के यहाँ यज्ञ का विध्वंस का कारक बनी। भगवान राम के पास में जानकी जी का भेष बना के गई थी। कालांतर में जब त्रेता युग चल रहा था, बोले बाबा से आके झूठ बोल दिया था। ये 2 पाप हुए थे माता जी से, इसलिए लिखा है कर्म कोई बन गया छोटा, ओ माँ को पड़ गया छोटा। कर्म कोई बन गया छोटा, ओ माँ को पड़ गया छोटा। अब तो जो है इतनी सुन शिव शंकर गौरा को लगे मनाने, इतनी सुन शिव शंकर गौरा को लगे मनाने। ओ इतनी सुन शिव शंकर गौरा को लगे मनाने, इतनी सुन शिव शंकर गौरा को लगे मनाने। अब सुन ले ओ चितलाई शिव लागे कथा सुनाने। अब सुन ले ओ चितलाई शिव लागे कथा सुनाने। अब सुन ले ओ मन लाई शिव लागे कथा सुनाने। अब सुन ले ओ मन लाई शिव लागे कथा सुनाने। करवायो संकल्प उमा पर, करवायो संकल्प उमा पर। बैठे आसन मार जल को भर, जल को भर, जल को भर लियो लोटा, उमा को पड़ गया सोता। जल को भर लियो लोटा, उमा को पड़ गया सोता। उमा को पड़ गया सोता, ऊँकना भर गया सोता। उमा को पड़ गया सोता, ऊँकना भर गया सोता। इतनी सुन शिव शंकर गौरा को लगे मनाने। अब सुन लियो चितलाई शिव लागे कथा सुनाने। करवायो संकल्प उमा पर, जैसे हमारे मुख्य यजमानों ने संकल्प किया ना, वैसे संकल्प किया माता जी। जल को भर लिया, लोटा कलश भी रख लिया। कथा आरंभ हो गई। ये कथा कोई और नहीं है, भागवत कथा ही अमर कथा है। हम 7 दिन में जो सुनाते हैं, भोले बाबा ने एक आसन से सुनाई थी, आंख बंद करके। जब कथा पूरी हो गई तो बाबा ने आंख खोली, लिखा है क्या? हमारी कथा पूर्ण भई, हमारी कथा पूर्ण भई। शिव जी ने पूछा ऐसे हो, हमारी कथा पूर्ण भई। शिव जी ने पूछा ऐसे। हरि पार्वती अब कह दो ये अमर कथा सुनी कैसे। पार्वती अब कह दो ये अमर कथा सुनी कैसे। ओ पार्वती अब कह दो ये अमर कथा सुनी कैसे। पार्वती अब कह दो ये अमर कथा सुनी कैसे। देखा जो शिव जी ने मुड़ के, देखा जो शिव जी ने मुड़ के। वो तो सो रही नींद में आई, नींद में ले रही झूठा, उमा को पड़ गया सोता। नींद में ले रही झूठा, उमा को पड़ गया सोता। ये तो नींद में झोंका ले रही है। पार्वती जी
आपको कथा कैसी लगी? हाँ? प्रभु आनंद आया? कहाँ है? अरे ये तो नींद में झोंका ले रही, कथा किसने सुनी? सोच उठे थे शिव जी, सोच उठे थे शिव जी, ये मुंगेरा कौन भरा था? सोच उठे थे शिव जी, ये मुंगेरा कौन भरा था? पार्वती जी सो रही हैं, आखिर ये उंकड़ा पूरी कथा में भरा गया, किसने भरा उंकड़ा? अरे सोच उठे थे शिव जी, हाँ सोच रहे थे शिव जी, ये उंकड़ा कौन भरा था? सोच रहे थे शिव जी, ये उंकड़ा कौन भरा था? दिखा और न कोई, बस एक तोता बैठा था। दिखा और न कोई, बस एक तोता बैठा। ओ दिखा और न कोई, बस एक तोता बैठा था। दिखा और न कोई, बस एक तोता बैठा था। ये तोता ने कथा सुन ली। हर प्रेम में मगन हो कथा सुन ली, प्रेम में मगन हो कथा सुन ली, लियो जीवन सफल बनाए के गद गद हो रहा तोता, खुशी में फूल है तोता, के गद हो रहा तोता, खुशी में फूल है तोता। उमा को पड़ गए तोता, ऊँकना भर गए तोता, उमा को पड़ गए तोता, ऊँकना भर गए तोता। बाबा कहने लगे तोता ने चोरी चुपे कथा सुन ली, ऊपर से गदगद हो रहा है, खुशी के मारे फूला नहीं समारा। क्रोध किया शिव जी ने, क्रोध किया शिव जी ने, लीना त्रिशूल उठाई। क्रोध किया शिव जी ने, लीना त्रिशूल उठाई। ओ क्रोध किया शिव जी ने, लीना त्रिशूल उठाई। क्रोध किया शिव जी ने, लीना त्रिशूल उठाई। अब तो तोता घबरा गया, तोता उड़ने लगा। बोले बाबा कहते भाग, कहां तक भागेगा? आगे आगे तोता, पीछे पीछे। बोले बाबा अरे उड़ते उड़ते तोता गयो देवलोक में आई। 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 अब नहीं प्राणी बचेंगे मेरे, अब नहीं प्राणी बचेंगे मेरे। नाराज हुआ भगवान सुध बुद्ध, सुध बुद्ध भूला तोता, उमा को पड़ गया तोता। सुध बुद्ध भूला तोता, उमा को पड़ गया तोता। तोता घबरा गया, कहाँ जाऊं, कहाँ छुपूं? हे राम अब कैसे होगी? जगत का स्वामी नाराज हो गया मेरे से। देवलोक में वटिका देवी वेद व्यास जी की धर्म पत्नी छत के ऊपर बालों को सुखा रही थी। कहते जब माता बहन बालों को सुखाती है ना तो एक क्रिया अपने आप होती है। बताओ, हाँ, बालों को सुखाते समय मुंह खुल जाता है। राधे राधे। थी वेद व्यास की नारी, नारी छत पे रही केस सुखाई। थी वेद व्यास की नारी छत पे रही केस सुखाई। जैसे ही वो बालों को सुखाने लगी,
हर जो उसने मुख खोला सुख अंदर गयो समाई। 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 रुक गयो हाथ तुरंत नाथ को, रुक गयो हाथ तुरंत नाथ को। कोई न पान बताए गर्भ में, गर्भ में पहुंचो तोता उमा को पड़ गया तोता। गर्भ में पहुंचो तोता उमा को पड़ गया सोता। उमा को पड़ गया तोता भूख ना भर गया तोता। उमा को पड़ गया तोता भूखिला भर गया तोता। जय हो। बम बम भोले। अब तो तोता गर्भ में पहुंच गया। बोले बाबा कहने किधर गए? इतने में वेद व्यास जी की नजर पड़ गई। संसार की सर्वोच्च सत्ता मेरे द्वार पे आई है। बोले बाबा पधारे। दौड़ के गए, दंडवत प्रणाम करने लगे। अहो भाग्य मेरे बाबा जो आप मेरी कुटिया पे पधारे। बाबा कहने लगे सो तो ठीक है, पर आपकी कुटिया में हमारा चोर छुपा है, उसे बाहर निकालो। वेद व्यास जी कहने लगे आपका चोर मेरी कुटिया में? क्या चोरी की? क्योंकि वेद व्यास जी तो जानते ना, धन धन भोलेनाथ बांट दिए तीन लोग एक पल भर में। ऐसे दीन दयाल हो दाता कौड़ी नहीं रखी घर में। काय की चोरी करी बाबा? अरे वो पार्वती जी को अमर कथा सुना रहे थे, चोरी छुपे कथा सुन ली, छोड़ेंगे नहीं मारेंगे। कौन सी कथा? अमर कथा। कौन सी? अमर कथा। धन्य हो बाबा, अमर कथा सुना भी दी। अब कहते छोड़ेंगे नहीं मारेंगे। क्या कहना चाहते हो? बोले बाबा कहने लगे हाँ इसने तो अमर कथा सुन ली। कहीं टेढ़ी टांग वाले ने कोई लीला तो नहीं करी है? कौन टेढ़ी टांग वाला? कौन है? कन्हैया। आपके यहाँ भी गोपाल जी टेढ़ी टांग करके खड़े हैं ना? जोर से बोलो राधे राधे। सुनो, इतनी सुन शिव शंकर क्षमा किया शिव जी ने लीला सगरी पहचानी। क्षमा किया शिव जी ने लीला सबरी पहचानी। ओ क्षमा किया शिव जी ने लीला सगरी पहचानी। ओ क्षमा किया शिव जी ने लीला सबरी पहचानी। क्षमा करके बाबा तो चले गए। अब 12 वर्ष के बाद वो 12 वर्ष के बालक सुखदेव भई बड़े ज्ञानी। 12 वर्ष के बालक सुखदेव भये बड़े ज्ञानी। 12 वर्ष के बाद में गर्भ से बाहर आए और जैसे ही आए नार को कंधे पे डाल के चल दिए। सज्जनों 9 महीने के बाद में एक एक दिन गिनती थी बटिका देवी और वेद व्यास जी। एक दिन वो कहने लगे मेरे प्रसव पीड़ा हो रही है। तो वेद व्यास जी ने भगवान से प्रार्थना करी प्रभु अपनी माया को समेटो। 12 वर्ष होने को आए, बच्चा बाहर नहीं आता है गर्भ से। तभी गर्भ के अंदर से आवाज आई, स्वयं लक्ष्मीपति नारायण मुझे आके कहेंगे कि मैं गर्भ से बाहर आऊंगा, मेरी माया नहीं सताएगी। कौन सी माया? ये मेरा है, ये उसका है, मैं सब कुछ वो कुछ नहीं। जोर से बोलो राधे राधे। ये माया मुझे नहीं सताएगी तो ही मैं आऊंगा, अन्यथा नहीं आऊंगा। सुनो, लक्ष्मीपति नारायण को आना पड़ा। आके वचन दिया कि मेरी माया नहीं सताएगी। तब वो 12 वर्ष के बाद में गर्भ से बाहर आए हैं।
ओ 12 वर्ष के बालक सुखदेव भय बड़ ज्ञानी। 12 वर्ष के बालक सुखदेव भय बड़े ज्ञानी। अरे बहुत तेरे उपदेश दिए दी, बहुत तेरे उपदेश दिए वो तो कह गए भगवत सप्ताह कहे गए कहे गए कहे गए याही में गीता उमा को पढ़ गए सोता। कहे गए याही में गीता उमा को पड़ गए सोता। उमा को पढ़ गए सोता। मुकना भर गए सोता। उमा को पड़ गए सोता। मुकना भर गए सोता। उमा को पढ़ गए सोता। मुकना भर गए सोता। उमा को पढ़ गए सोता। मुकना भर गए। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब जो है जैसी गर्भ से बाहर चले, नार को कंधे पे डाल के चलने लगे। एक माँ बच्चे को गर्भ में रखती है, 9 महीने तक रखती है। उसके बाद किसी माँ को ये पता चले उसका बच्चा छोड़ के जा रहा है, उसके कलेजे से पूछी क्या बीतती है। उन्होंने तो 12 वर्ष तक रखा। सज्जनों, रोने लगी बटिया। आज जिन्होंने भागवत कथा को लिखा, 4 श्लोकों में से 18,000 श्लोक तैयार कर दिए। वो वेद व्यास जी ब्रह्म के ज्ञाता ब्रह्मित हो गए, पुत्र हो में रोने लगे, बेटा रुक जाओ, बेटा रुक जाओ। बहुत सुंदर श्लोक लिखा है कि यम ब्रह्मजंतुमनुपेतमपेत कृत्यम द्वे पायनो विरह का तनया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वो विनिदुस्तम सर्वभूतिर्जं मुनिमानतोऽस्मि। हे बेटा, अभी आपका कोई संस्कार नहीं हुआ है, न नाड़ का छेदन हुआ, न कर्ण का छेदन, न नामकरण। 16 संस्कार होते हैं, कोई संस्कार नहीं हुआ तुम्हारा। रुक जाओ बेटा। नहीं सुनी। आगे कुछ स्त्रियां सरोवर में स्नान कर रही थी, निर्वस्त्र होकर स्नान कर रही थी। सुखदेव जी निकल के गए, उन्होंने वस्त्र नहीं पहने। वेदव्यास जी को आते देखा, दौड़ के गई, वस्त्र पहनने लगी। कहने लगी बाबा क्षमा कर देना, हम देख नहीं पाए। वेदव्यास जी कहते कि मेरा 12 साल का बेटा लगता है 16 साल का है, उसके सामने आपने वस्त्र नहीं पहने। मैं 80 साल का बुजुर्ग, मेरे से कहती हूँ क्षमा कर दो। क्यों? तब उन्होंने कहा वो भी हमारे जैसा था, हम समझ गए स्त्री को क्या पहनना चाहिए, पुरुष को क्या पहनना चाहिए, ये भेद नहीं जानते, क्योंकि वो परमात्मा में लीन थे। और ऐसा कोई परमात्मा में लीन हो, पर ब्रह्म में इतना लीन हो, परमात्मा के बराबर है, उसके सामने लाख वस्त्र पहने तो भी हम निर्वस्त्र हैं। वेदव्यास जी की समझ में नहीं आता। आगे चल दिए, एकदम वृक्षों ने गर्जना करी और वृक्षों के अंदर से आवाज आई, इन्हें मत रोको, ये समाज का कल्याण करने के लिए आए हैं। देखा कि ना बोलने वाले वृक्ष मेरे बेटे के लिए बोल रहे हैं। कलेजे पे पत्थर रख के वापिस आ गए। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। आगे 5-10 मिनट की कथा और कहूंगा, उससे पहले हमारे बीबी सिंह जी आपके समक्ष कुछ अतिथियों का सम्मान करना चाहते हैं। अभी अभी इसी हमारे ही नगर पालिका के 2 सदस्य, उसमें एक CIC शिव प्रसाद यादव और एक सदस्य चंदन भट्टाचार्य, दोनों उपस्थित हुए हैं। इन लोगों का भी मंदिर के प्रति वही लगाव है जो पूरे म्यूनसिपलिटी के कर्मचारी से लेकर के और ऑफिसर्स तक लोगों का होता है। मैं वेद व्यास स्वरूप व्यास गद्दी पर आसीन श्री दयालु जी महाराज के आशीर्वाद स्वरूप मैं हमारी समिति के जो सेक्रेटरी हैं
श्री अजय सिंह जी से निवेदन करूंगा कि शिव प्रसाद जी को सम्मानित करेंगे पट्टा दे करके, और उप सचिव श्री ब्रजेश सिंह से निवेदन करूंगा कि वे चंदन भट्टाचार्य को पट्टा दे करके सम्मानित करेंगे। धन्यवाद दोनों आदमियों को। ऐसा मालूम है, अभी कुछ देर पहले मास्टर जी ने बताया था कि हमारे मंदिर में पिछले 1-1.5 महीने से डॉक्टर चैम्बर खुला हुआ है और पूरी तरह से निःशुल्क है, उसमें कोई चार्ज नहीं लगता। डॉक्टर का चेकअप और दवा दोनों फ्री में दी जाती है। बहुत ही अच्छे डॉक्टर, क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, बहुत एक्सपीरियंस वाले हैं। आप लोग इस सुविधा का लाभ लें और अपने अड़ोस पड़ोस जो लोग नहीं जानते हैं उनको भी बताएं कि यहाँ पर डॉक्टर साहब हैं। मंगलवार, बृहस्पतिवार और रविवार 3 दिन आते हैं, 1 बजे से 3 बजे तक। वृंदावन बिहारी नाम की जय। अब सुखदेव जी बियाबान बिहड़ जंगल में जाके बैठ गए। हाँ सुनो, राधे राधे। ये जो कह रहे सुनो ही मत, जोर से बोलो राधे राधे। इनके मतलब की बात है, हमारी बात है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। एक दिन वटिका देवी रो रही थी, वेद व्यास जी से देखा नहीं गया। एक छोटे से शिष्य को बुलाया और कहा जो बियाबान जंगल में बैठे हैं ना, उनके सामने ये आधा श्लोक बोलो। उन्होंने जाके आधा श्लोक बोला। वो समाधिस्थ बैठे थे। श्लोक था कि बढ़िया पीड़म नटवर वपु कर्णियोर कर्णिकारिकम बिभ्रदवास कनक कपिशयम वैजंतीम चमाननम। बड़ के पेड़ के नीचे नटवरों में जो बपू वो खड़े हैं, वैजंती माला है, मुख पे बांसुरी है। बढ़िया पीड़म नटवर बपू कर्णियो कर्णिकारिकम। वैजंती माला है, हाथों में बांसुरी है, मुख पे रखने को है। कितने में आधा बोला, कुल पूरा बोलिए ना। सुखदेव जी कहने लगे तो हमको तो इतना ही आता है, पूरा सुनना है। ऐसे 18,000 श्लोक आपके पिताजी के पास हैं, उसको भागवत कथा कहते हैं, सुन लो। हम जिस बात से अलग हुए अब उसमें नहीं जाएंगे। हमारे भगवान तो सुंदर हैं, बैठे गए। वेद व्यास जी ने पूछा क्या हुआ, बोला आंख खोली, फिर बैठे गए। दूसरा श्लोक ले जाओ। दूसरा श्लोक दिया, वो जाके पढ़ा। बोला कि पूतना लोकवान ध्वनि राक्षसी रुधिरासिना जिघांसयापि हरे स्तनम दत्वा तु सद्गतिम। पूतना अपने स्तन से जहर लगा के आई भगवान को मारने के लिए। सोचा दूध पिलाने के बहाने से मार डाला, परंतु मेरे गोविंद ने देखा कि मुझे मारने की दृष्टि से आई है, परंतु काम मां वाला करेगी। इतने दयालु है, इतने कृपालु, इतने कृपा निधान है भगवान, उनको सद्गति देती। बस इतना कहना हुआ, सुखदेव जी की आंख खुली, कहने लगे और सुनाओ। बोले हमने बताया ना, हमको तो कहीं कहीं से कुछ कुछ आता है, पूरा सुनना है तो पिताजी के पास जाओ। अब पिताजी के पास आ गए कि पिताजी मुझे भागवत कथा सुना दो। वेद व्यास जी ने कलेजे पे पत्थर रख लिया, मेरा बेटा आ गया है, परंतु मैं इनको भागवत कथा सुना दूंगा तो समाज जो कहेगा भाग, क्योंकि एक शर्त थी
भागवत को वही धारण करेगा जिसने काम और क्रोध को जीता होगा। अभी काम क्रोध को जीत चुके ये बात मैं जानता हूं, ये समाज नहीं जानती। तो कह दिया आपको भागवत कथा जनक जी महाराज सुनाएंगे। वहां से उठ के गए सीधे जनक जी के पास। वेद व्यास जी ने खबर भेज दी। जनक जी उस समय परीक्षा लेने में बड़े माहिर थे, अच्छी तरह परीक्षा ले लेना। सुनो, जनक जी ने कह दिया 5 दिन तक समय नहीं, खड़े रहो। सुखदेव जी बड़े प्रमुदित हुए। 5 दिन बाद किसी से पूछवाया अब मन की स्थिति कैसी है? बोले महाराज 5 दिन पहले जो खुशी थी ना उससे कई गुना ज्यादा आज है, क्योंकि सुखदेव जी प्रसन्न हो रहे थे कि आज 5वां दिन है और आज भागवत कथा सुनने को मिलेगी। इसका मतलब क्रोध को जीता है। हम किसी गुरु जी के यहाँ जाएं, किसी मंदिर में जाएं, गुरु जी थोड़ा समय कहते हैं बैठे रहो, तो मानो कि हम तो आए थे और देखो, अरे छोड़ा ना, चल पड़ते हैं। 5 दिन तक बैठे रहने कह दिया, खड़े रहने को कह दिया, अंदर बुला लिया। अंदर कुछ स्त्रियों के साथ में बैठे थे जनक जी महाराज। कोई उनको चंवर ढुरा रही थी, कोई पंखा जल रही थी, कोई आलिंगन कर रही थी। अब हम ऐसी स्थिति में किसी से शिक्षा ग्रहण करने जाएं और गुरुजी इस अवस्था में मिले तो हमारे मन में भाव आएंगे, ये कैसे बाबा? परंतु सुखदेव जी को उनके पिताजी ने कहा था कि भागवत के ज्ञाता है जनक जी, तो हमें अवगुणों से लेना नहीं, सगुण ग्रहण करने हैं। के साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुहाए, सार सार गूंगे हरे थोता दे उड़ाए। साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप होता है, सार सार उगेले तोता को उड़ा देता है। सुनो, महात्मा जी कहने लगे अभी बैठो, हम ही आए। जनक जी चले गए और उन स्त्रियों में प्रमुख जी थी, उस जो थी ना उसको इशारा कर गए, थोड़ा देखिए। जितनी स्त्रियां थी सब सुंदर सुंदर स्त्रियां थी। कहने लगे कोई उनको चंवर डुलाती, कोई पंखा झलती, कोई आलिंगन करने को बोलती है। 5 दिन तक नाच नाच करके गा गा करके उनको अपनी तरफ आकर्षित करना चाहती थी। एक भी काम की लकीर सुखदेव जी के मस्तिष्क पर नहीं आई। उनकी जो प्रमुख थी वो अंदर गई जनक जी महाराज जी के पास। महाराज मैंने संत बहुत देखे पर ऐसा विचित्र संत नहीं देखा है। इन्होंने काम के साथ में क्रोध को भी जीता है। अगर कोई ऐसा वैसा संत होता तो क्रोध के मारे जलाकर के भस्म कर देता। अब तो जनक जी महाराज आए, आकर के चरणों में लेटे गए। सुखदेव जी कहते महाराज क्या करते हो? मैं तो कथा सुनने आया था आपसे। बोला आप तो स्वयं भागवत हो, मैं आपको क्या भागवत सुनाऊंगा? मैं तो केवल आपकी परीक्षा ले रहा था। भागवत कथा तो आपके पिताजी आपको सुनाएंगे। एक क्षण नहीं रुके सुखदेव जी, सीधा पिताजी के पास गए। कहने लगे पिताजी मुझे भागवत कथा अब तो सुना दो। अब वेद व्यास जी ने उनको भागवत कथा धारण कराई है। यही कथा उन्होंने राजा परीक्षित को सुनाई थी। बोल महाराज ये वेद व्यास जी कौन है? इनके पास भागवत कहां से आई? ये कथा कल सुनाएंगे। कल आपको विदुर जी के प्रसंग तक की कथा सुनाएंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। एक छोटा सा भजन गाएंगे, छोटा सा नहीं, वृंदावन वाला। जोर से बोलो राधे राधे। सब लोग मस्ती में हाँ खड़े होकर के भजन को गाएंगे और नाचेंगे, क्योंकि वृंदावन वाला आया है तो नाचना पड़ेगा ना उसके सामने। कहते हैं वृंदावन वाले के सामने नाचने पर 84 लाख योनियों में नहीं नाचना पड़ता। अभी बताएं, एक योनि नाली का कीड़ा भी होता है। नाली का कीड़ा नहीं बनना है, वो कम से कम अपनी जगह पर एक फेरी जरूर लेगा। जोर से बोलो राधे राधे। कन्हैया को बुलाना है यहाँ तो खड़े हो जाओ।
हरे राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। बोलो राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। ओ वृंदावन कहाँ दूर है भाई, वृंदावन कहाँ दूर है। कितने किलोमीटर है यहाँ से? लगभग 1200 किलोमीटर। नहीं, एक पक्कड़ संत हुए हमारे देश में, कबीरदास जी। उन्होंने कहा जैसे काशी तस मगहर, काशी वृंदावन में मरने पर मुक्ति मिलती है, यहाँ मरने पर भी मिल सकती है। कैसे? क्योंकि वहां पर रिक्शा वाला भी साइड मांगता है तो कहता है राधे राधे, तो हर समय राधे राधे होती रहती है, और उस समय वहां से गुलाबा हो और मुख पे राधे राधे हो तो मुक्ति मिल जाती है। जोर से बोलो। इसलिए यहाँ वृंदावन बना लीजिए। ओ वृंदावन कहाँ दूर है भाई, हाँ बरसाना कहाँ दूर है भाई, सब तेरी नजर का कसूर है। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। दोनों हाथ ऊपर उठा के राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम। अरे हाथ उठाओ। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, तेरे घर भी आएंगे घनश्याम। ओ निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, तेरे घर भी आएंगे घनश्याम। ओ निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, तेरे घर भी आएंगे घनश्याम। ओ निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, तेरे घर भी आएंगे घनश्याम। बस याद कर, बस याद कर, तू समय न यूं बर्बाद कर, समय न यूं बर्बाद कर। बीते दिन लौट न आएंगे, बीते दिन लौट न आएंगे। ये जो समय है लौट के नहीं आने वाला है। जाओ, बीते दिन लौट न आएंगे, बीते दिन लौट न आएंगे, बीते दिन लौट न आएंगे। ओ राधे राधे बोल श्याम। दोनों हाथ उठा के भाई। हाँ, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। ओ वृंदावन कहाँ दूर है भाई, वृंदावन कहाँ दूर है। ओ बरसाना कहाँ दूर है, बरसाना कहाँ दूर है, सब तेरी नजर का कसूर है। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। देखे कोई धर्म कर्म ना जात, ना
देखे कोई धर्म कर्म ना जान, जाने बस भक्तों के दिल की बात, जाने बस भक्तों के दिल की बात। जात कर्म नहीं देखता है वो, धर्म कर्म नहीं देखता, जो मन में भाव है उसको जरूर देखता है। ना देखे कोई धर्म कर्म ना जान, ना देखे कोई धर्म कर्म ना जान, जाने बस भक्तों के दिल की बात, जाने बस भक्तों के दिल की बात। वो जान ले पहचान ले, वो जान ले पहचान ले, एक बार वो अपना मान ले, एक बार तो अपना मान ले। फिर आकर गले लगाएंगे, फिर आकर गले लगाएंगे, फिर आकर गले लगाएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे। वो वृंदावन कहाँ दूर है भाई, वृंदावन कहाँ दूर है। वो बरसाना कहाँ दूर है भाई, बरसाना कहाँ दूर है। सब तेरी नजर का कसूर है। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे। लिखा है यहाँ जितने भक्त आए ना, कितनी आबादी है यहाँ आसपास, परंतु वही आया है जिस पर कृपा है। लाखों में किसी एक को चुनते हैं, लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। सब जान ले पहचान ले, सब जान ले पहचान ले, एक बार को अपना मान ले, एक बार को अपना मान ले। फिर आकर गले लगाएंगे, फिर आकर गले लगाएंगे, फिर आकर गले लगाएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे। प्रेम के आंसू जिनके बहते हैं, प्रेम के आंसू जिनके बहते हैं, उनके तो हर अंग संग रहते हैं, उनके तो हर अंग संग रहते हैं। मैं प्यासी हूँ हरिदासी हूँ, मैं प्यासी हूँ हरिदासी हूँ। मन में कहिए सभी लोग, मैं प्यासी हूँ हरिदासी हूँ, मैं प्यासी हूँ हरिदासी हूँ। राधा जी की खासम खासी हूँ, राधा जी की खासम खासी हूँ। सुनकर प्रभु देर न लगाएंगे, सुनकर प्रभु देर न लगाएंगे, सुनकर प्रभु देर न लगाएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे। ओ वृंदावन कहाँ दूर है भाई, वृंदावन कहाँ दूर है भाई। बरसाना कहाँ दूर है भाई, बरसाना कहाँ दूर है। सब तेरी नजर का कसूर है। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे। वृंदावन में हरिलाल की जय। आरती। पति भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की करो आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। वेद निराला
तब ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी यह दुख हरनी, ये सुख करनी यह दुख हरनी, ये दुख करनी यह दुख हरनी, ये सुख करनी यह दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। बोल जनबंदी खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जनपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की करो आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। आराधिक्यं समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। जलन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दिता। ओम देवो शांतिरंतरिक्षगुं शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगधयः, शांति वनस्पतयः शांति, विश्वे देवाः शांति, श्यामा शांतिरेधि। पुष्पांजलि। ओम जदने न यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः। शतपूर्वे साध्याः सान्ध्याः सन्ति देवाः। बिल्वा प्रवाल तुलसी दलवञ्जरी, वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाराशुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्वानिया, पुष्पाञ्जलि मया दत्तं ग्रहाणामि।